तो देखो बच्चा बोर्ड की तरफ, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ ली थी, उस पर न्यूमेरिकल बनाए थे। और कल जब हमने क्लास एंड की थी तो मैंने बोला था कि हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि जो अब तक हमने मोशन पढ़ा उस मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ पे या ग्राफिकली, दैट इज द टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलो, और इसमें भी 2 ग्राफ हमें पढ़ने हैं। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसमें भी हमें 2 ग्राफ पढ़ने हैं। एक ग्राफ हमें पढ़ना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, और दूसरा ग्राफ हमें पढ़ना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो ऑब्वियस सी बात है, हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अच्छा यहाँ समझना, खाली ग्राफ इसका ये होगा उसका होगा ये नहीं पढ़ना है, समझना है, इन डेप्थ जाना है, ध्यान रखना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अच्छा देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया है, इसको एनालिसिस करते हैं कि इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हमें जानकारी मिल रही है। देखो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक बॉडी का मैं बनाऊं और वो ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो, स्ट्रेट लाइन, तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी का, एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर कर्व कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी कैसा मोशन कर रही है, कैसा मोशन कर रही है भाई, एक्सेलरेटेड। ये श्योर है आप, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। पीछे पढ़ाया भी था कि अगर एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, मींस समय के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, समय के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब बॉडी मूव कर रही है। बट देखो, ग्राफ स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि बॉडी, देखो ना, ग्राफ स्ट्रेट कैसे आ सकता है कि अगर मैं बॉडी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, और वो टाइम ग्राफ स्ट्रेट आने का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब बॉडी के पास स्पीड है, बॉडी एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है, बट वो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। जरा समझो, देखो भाई समझना कि अगर मैंने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया, जो कि ऐसा यूनिट मीटर में लूंगा, x एक्सिस पे मैंने क्या लिया, टाइम, जो कि मैं सेकंड पे लूंगा। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद है, अ मोशन इन विच अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता था। अब देखो कि ग्राफ स्ट्रेट क्यों आ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, अगर बॉडी, थोड़ा चेंज करेंगे, पहले टाइम कर लो, क्योंकि टाइम का फंक्शन है डिस्टेंस, टाइम बदलेगा तो डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। चलिए, तो टाइम यहां लिया, यहां डिस्टेंस लिया। अब जरा देखो कि 0 से सपोज करो 1 सेकेंड हुआ, 0 से 1 सेकेंड हुआ तो कितना टाइम बीता, 1 सेकेंड। और सपोज करो उस 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, 2 है कि नहीं। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ है 2 3 नहीं 4 6 8, ऐसा समझना। अब तुम देखना साहब सच में कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, थ्योरेटिकली आपको पता है कि इसे क्या कहते थे, यूनिफॉर्म मोशन। बट ये देखो भी कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट आता है। इसलिए बोला कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट है, मीन दैट इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखो 0 से 1 सेकेंड हुआ, दैट इज 1 सेकेंड बीता, और उस 1 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस कितना है, 2, ठीक है। अच्छा, मतलब 1 सेकेंड के एंड होते होते बॉडी कहां पहुंच गई थी, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा, अब 1 से 2 सेकेंड बीता, 1 से 2 सेकेंड बीता मींस अनदर 1 सेकेंड बीता, मतलब 1 से 2 सेकेंड, मतलब फिर से 1 सेकेंड का इंटरवल हुआ। और अगर पोजीशन क्या हो गई, 4, क्या हो गई 4, मतलब दूसरे सेकेंड पे बॉडी का पोजीशन क्या है, 4 मीटर। कितना, 4 मीटर। देख रहे हो, तो क्या देखा, अरे 2 से 4 डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर किया, फिर से 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया अगले 1 सेकेंड पे। और अगर टाइम बीता 2 से 3 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड का इंटरवल, और पोजीशन 4 से क्या हो गई 6, मतलब डेफिनेशन के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, कि क्या देख रहे हो, समय के बराबर इंटरवल पे डिस्टेंस क्या है, बराबर ही चेंज हो रहा है। 2 से 4 2 चेंज हुआ, 4 से 2 2 चेंज हुआ।
अब जब 2 से 3 सेकंड हो गए बोले तो तीसरे सेकंड पे पोजीशन क्या है 6 मीटर, कितना? अब जरा इनको मिलाना, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे क्यों आप जान रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमने ग्राफ को स्केल करके तो बनाया नहीं है, है ना, हमने ऐसे रैंडमली वहां पॉइंट्स लिए हैं। बट तुमने क्या देखा कि अगर बॉडी का पोजीशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है तो तुमने खुद से जब ग्राफ बना के देखा, ये काम जब तुम ग्राफ पे करके देखोगे तो पता क्या लगेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और यहां से मुझे पता लगा कि हाँ भाई, जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगी, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। और इक्वल इंटरवल टाइम में बॉडी का इक्वल डिस्टेंस तय करना क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। वो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा, इसलिए कहा गया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बॉडी एक कांस्टेंट फिक्स स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन को आप यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। इतना समझ आया? बोलो बच्चा। तो याद रहेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मींस दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, चलो आपको ये समझ आया, अच्छी बात है। चलिए उसको मैं रखता हूं वहां पर, ठीक है, उसको मैं वहां रखता हूं। चलिए अब बात करते हैं बेटा किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस। और अभी बात करेंगे ये जो लाइन है बीच में कर्व, इसका स्लोप भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, मैं प्रूफ करूंगा बट फिलहाल याद रखना फैक्ट है कि जो स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। इज, याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व आता है उस कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट डालूं, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी का क्या है, स्पीड, या कह सकते हैं वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। तो याद रहेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और देखो ये बात कर्व पे भी फील हो रही है। तुम देखो हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है, मैंने दिखाया कर्व स्ट्रेट तभी आ सकता है जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तभी ये कर्व स्ट्रेट होगा, मींस यूनिफॉर्म मोशन। वो समझ आया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व अगर स्ट्रेट है तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज वन पॉइंट कि यूनिफॉर्म मोशन कर्व है, ठीक है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेटा जो स्लोप है, वो स्लोप क्या देता है, उस स्लोप को अगर आप निकालेंगे तो वो स्लोप न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, वेलोसिटी के। किसके, वेलोसिटी के। बच्चा कहेगा स्लोप कैसे निकालूंगा, तो स्लोप का फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। स्लोप निकालोगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बाकी मैं इसको आगे जाके प्रूफ कराऊंगा, या यहां पर करूं, देखो यहां देखो, पहले मैं फॉर्मूले से इसकी स्पीड निकालता हूं, फॉर्मूले से इसकी स्पीड निकालता हूं कि आपको साबित कर सकूं कि देखो स्लोप भी किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी के ही बराबर आ रहा है। देखो ये मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, क्या दिख रहा था, पहले सेकंड पे डिस्टेंस कितना हो चुका था 1, दूसरे सेकंड पे कितना 4, तीसरे सेकंड पे कितना 6, चौथे सेकंड पे कितना 8, तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन था, क्यों, बॉडी क्या कर रही थी, समय के बराबर अंतराल पे बराबर ही डिस्टेंस तय कर रही थी। और मैंने फिर कह रहा हूं अगर बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, तभी ये कर्व स्ट्रेट होता है ना। और इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए कह रहे हैं कि जब कर्व स्ट्रेट है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कब, किसका ग्राफ स्ट्रेट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। फिर मैंने एक नई बात बोली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी। देखो मैं साबित कर देता हूं कि इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी। देखो पहले मैं वेलोसिटी फॉर्मूले से निकालता हूं, क्या निकालता हूं, वेलोसिटी फॉर्मूले से। आप कर्व पे देखिए 0 से 4 सेकंड भी था, कर्व पे देखो, कर्व पे दिख रहा है 0 से
4 सेकेंड बीता, कितना टाइम है 4 सेकेंड। डिस्टेंस कितना चेंज हुआ 4 सेकेंड में, 0 से 8 हो गया, 0 से 8 हो गया। आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा होगा, कितना है 8 मीटर, है कि नहीं। निकालो फॉर्मूले से स्पीड, स्पीड होता है बेटा v, v कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना बेटा 8, टाइम कितना है 4, काटा तो कितना आया, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपने स्पीड निकाली है कैसे, फॉर्मूले से। कैसे, फॉर्मूले से। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस क्या देगा, वेलोसिटी देगा। लो मैं निकाल लेता हूं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिख रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिख रहा है। चलो निकालते हैं क्या इसका स्लोप, थोड़ा छोटा कर दो उसको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मेरे को। चलिए अब इसका स्लोप निकालते हैं। देखो स्लोप क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आई थिंक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व है, ये है वो कर्व, दिख रहा है, दिख रहा है, ये है वो कर्व, दिख रहा है। इसका स्लोप निकालना है, इसको नीचे ट्रेस करो, इसको नीचे, है कि नहीं। अब इसका स्लोप निकालना है, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ये मैं कह रहा हूं, अभी तक निकाला तो है नहीं। देखो स्लोप क्या निकलेगा बेटा, स्लोप निकलेगा p बाई बी। इसका परपेंडिकुलर कितना बेटा 8, और ध्यान में नीचे से ऊपर की तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वहां साइन मैटर करता है, वहां साइन मैटर करता है। तो ये यहां से कितना है ऊपर 8 प्लस काट लोगे, क्या लोगे प्लस काट। अगर ऊपर से नीचे आए होते तो माइनस काट लेते, ठीक है। कितना आया 8, परपेंडिकुलर जानते हो ना। और बेस कितना बेटा 4, बेस कितना है 4, कितना आया 8 बाई 4। स्लोप कितना आ रहा है 2। स्लोप किसके इक्वल था, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आई थी 2, है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकाल लिया तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, उस बॉडी का वेलोसिटी होता है जिसका वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। समझ आया नहीं है, ये साबित हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरा देखो, मैं ग्राफ पे एक चीज और समझाना चाह रहा हूं कि मैंने क्या कह रहा हूं कि ये ग्राफ को ऐसे भी समझना, ये वैसे भी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम खुद देखो, मैं किसी भी टाइम पे, मैं किसी भी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट डालूंगा, ये टेंजेंट डाली मैंने, मैं टेंजेंट चाहे यहां डाल दूं चाहे टेंजेंट यहां डाल दूं, सारी टेंजेंट सेम है कि नहीं सेम है। और मैंने क्या कहा, इन टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, उस समय पे वेलोसिटी है। अब तुम देखो किसी भी समय पे आप टेंजेंट डालिए, 1 सेकेंड पे भी टेंजेंट वही बनेगी, 2 सेकेंड पे भी टेंजेंट वही बनेगी, 3 सेकेंड पे टेंजेंट वही बनेगी। जब टेंजेंट वही बनेगी तो टेंजेंट का स्लोप भी सेम आएगा। और स्लोप क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो ऐसे भी समझ आ रहा है देखो कर्व पे, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कर्व पे जो टेंजेंट्स बनती है उन टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, वो उस समय पे क्या देता है, वेलोसिटी बताता है। अब तुम देखो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व स्ट्रेट है तो तुम किसी भी समय के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां टेंजेंट डालो, टेंजेंट क्या आएंगी, सारी की सारी बराबर एक ही आएंगी। और टेंजेंट सेम आ रही है मतलब उनका स्लोप सेम आएगा, और स्लोप मतलब वेलोसिटी सेम है। तो समझ आया। तो ग्राफ से भी समझ आ रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व स्ट्रेट है तो तुम किसी भी टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट डालो, सारी टेंजेंट सेम है, टेंजेंट सेम, स्लोप सेम। और यहाँ स्लोप क्या है, वेलोसिटी। मतलब कि किसी भी टाइम पे तुम वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही, क्या आ रही है, सेम आ रही। तुमको विश्वास नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूँ। देख भाई, बच्चा कहेगा भैया आपने क्या करा, चौथे सेकंड पे निकाला था, क्या निकाला था, जब 4 सेकंड बीता। ले तू निकाल ले पहले 2 सेकंड पे, जब टाइम कितना हुआ, जब टाइम 2 सेकंड हुआ। अब जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। तो देख स्पीड कितनी आ रही है, तो स्पीड आ रही है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 सेकंड में 4, टाइम कितना है 2। ले तुझे कितना प्रूफ चाहिए, स्पीड क्या है तब भी, मतलब इन 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड बीते तब भी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब तू यहां से यहां तक का स्लोप निकाल, तू इसको स्लोप से निकाल सकता था, तो यहां से यहां तक का स्लोप कितना होगा, p बाई बी। p कितना बेटा 4, b कितना है 2, क्या आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप दूसरे सेकंड पे भी 2 ही है। और टेंजेंट का स्लोप क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। तो समझ आया कि नहीं आया। देखो ध्यान रखना, तुम कहीं सोच रहे थे कि हम पढ़ने वाले हैं कि ये कर्व होगा, ऐसा होगा, तो ये पढ़ लेना, ये तो पीछे बढ़ा दिया था। क्या है टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। इतना मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, बट इतना भी हल्के मत लेना कि मैं याद कर लूंगा क्या, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म हो। समझ भी क्यों यूनिफॉर्म है,
क्योंकि मैंने समझाया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व स्ट्रेट सिर्फ तभी आ सकता है जब बॉडी समय के बराबर इंटरवल पे बराबर डिस्टेंस तय करे, और एक बॉडी का समय के बराबर अंतराल पे या बराबर इंटरवल पे बराबर डिस्टेंस तय करना क्या कहलाता था? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसलिए कहा गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट है तो किसका ग्राफ है? वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? उस टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी देगा। और तूने देखा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट है तो मैं किसी भी पॉइंट पे या कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लूं और उस पर एक टेंजेंट डालूं, टेंजेंट सारी क्या आएंगी? सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। तो टेंजेंट सेम, टेंजेंट का स्लोप सेम, स्लोप सेम मतलब हर टाइम पे वेलोसिटी सेम है, इसलिए लिखा क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया पहला ग्राफ? चलो अभी खत्म नहीं हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये उसका भी सिर्फ एक ग्राफ पड़ा है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट था। क्या था? स्ट्रेट था। चलो दूसरा ग्राफ देखो। तो ग्राफ हम अभी भी वही स्टडी कर रहे हैं क्या? एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट जरूरी नहीं कि मैं एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करूं और वो स्ट्रेट आए। भाई मैंने एक बॉडी को पकड़ा, मैंने क्या देखा कि पहले एक सेकेंड में 1 2 3 ऐसा कर दूं। यहां डिस्टेंस है कितना? 2 4 6। अब तुम क्या देख रहे हो? पहले एक सेकेंड में उसका डिस्टेंस देखो कितना है, कुछ कह सकते हैं 1 के आसपास, है कि नहीं। और फिर जब 1 से 2 सेकेंड भी था, अगेन 1 सेकेंड का इंटरवल, उसका डिस्टेंस क्या दे रहा देखना, कितना? 2, है कि नहीं। और तुम जानो ये 1 से भी कम था, ये 1 से भी कम था। अगर 1 तो यहां कहीं बीच में होगा, है कि नहीं, तो ये 1 से कम था। तो पहले 1 सेकेंड में 1 से भी कम, दैट इज लाइक 0.8 डिस्टेंस तय करा। फिर 1 से 2 हुआ, अगेन अगला 1 सेकेंड हुआ, डिस्टेंस कहां पहुंचा? 2 पे। तो अगले तो 0 से 1 सेकेंड में 0.1, 1 से 2 सेकेंड में कितना? 0.8 से 2, दैट इज कितना? 1.2 डिस्टेंस। अब फिर क्या देख रहे हो? 2 से जब 3 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना है? सपोज करो ये कुछ 2.5 जैसा है कि नहीं। तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो अगले 2 से तीसरे सेकेंड, जो कि फिर से 1 सेकेंड का इंटरवल था, उसमें तुम डिस्टेंस देख लो क्या है? उसका सेम नहीं है। तो क्या समझे यहां से कि अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेने पे उसमें इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करेगी तो उसका कर्व स्ट्रेट नहीं आएगा, एक कर्व्ड लाइन आएगी। क्या ये? एक कर्व्ड लाइन है। और एक बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना तय करना क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, है ना। ऐसा रटो मत कि हाँ रट लेता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व टेढ़ा होता है, यूनिफॉर्म मोशन का कर्व स्ट्रेट होता है। समझो तो सही क्यों स्ट्रेट होता है, क्योंकि तुमको दिखाया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व स्ट्रेट सिर्फ तभी हो सकता है जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, है कि नहीं। और इसलिए कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और तुमने देखा कि अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे या नहीं कवर कर रही है, उस स्थिति में जो कर्व होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या होगा? कर्व्ड होगा। और वो किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि ऐसा करना क्या करना? इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करना क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आया नहीं आया? अच्छा देखो, तो क्लियर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और तुम एक चीज देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। बताया था मैंने कि एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब करेगी? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ग्राफ पे फील हो रहा है, देखो ग्राफ पे फील हो रहा है। अगर एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आया? कर्व्ड आया। अब तुम देखो, मैंने पॉइंट ए लिया तो कुछ तो समय होगा ना यहाँ पर, माना कि 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ जो टेंजेंट बनेगी वो ये रही, है कि नहीं। और ये टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? वो इस समय पे क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी वो आ जाएगी। अच्छा अब टाइम बदला, अब इस नए टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग में कर्व पे गया, वहां मैंने टेंजेंट डाली। अब तुम बताओ ए पे जो टेंजेंट है और जो बी पे टेंजेंट क्या एक ही है? साफ दिख रहा है, टेंजेंट बदल गई। और साफ दिख रहा होगा, देखो स्लोप भले ही निकालो बट दिख रहा होगा इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है? अरे ये स्लोप ज्यादा है कि ये ज्यादा है? हाँ, बी पे स्लोप ज्यादा है। अरे स्लोप तो दिखता होगा ना। मैंने एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, किसका स्लोप ज्यादा है? इसका कि इसका? ए का कि बी का? ए का ज्यादा है ना। भले आप स्लोप नहीं निकाल रहे हो बट स्लोप दिख तो रहा है किसका ज्यादा है कि नहीं? हाँ ना बोलो, ठीक है। चलो
तो देखो ग्राफ पे भी आपको फील हो रहा है कि अलग अलग समय पे जो टेंजेंट्स बन रही है, जो अलग अलग समय पे जो टेंजेंट बन रही है वो टेंजेंट अलग है, और टेंजेंट अलग है तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप भी अलग आ रहा है, और स्लोप अलग आ रहा है मतलब अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग है। अब फील हुआ कि नहीं हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो कर्व है, या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो कर्व है, उस कर्व पे किसी भी समय के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे अगर टेंजेंट डालोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, उस समय पे बॉडी का वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। और भूल मत जाना न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं सवाल, जैसे मैथमेटिकली किए ग्राफिकली भी न्यूमेरिकल आएंगे, ग्राफिकली भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो मुझे क्या क्या समझ आया यहां से कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही हो, अन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो आप जानते हैं थ्योरेटिकली से क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप देख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो कर्व जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्ट्रेट आएगा ही नहीं, वो कैसा आएगा, एक कर्व्ड ही कर्व, मतलब कर्व जो आएगा वो कैसा आएगा, वो एक कर्व्ड आएगा, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा। मींस यहां से मुझे समझ आया कि हाँ, कि अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस स्थिति में ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कर्व लाइन आएगी। कर्व लाइन आएगी मतलब, तो कर्व लाइन किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लाइन का कर्व का क्या आना, कर्व लाइन आना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी कैसा मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म। और दूसरा मैंने क्या देखा, यहां पर जो स्लोप है, यहां जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब हर समय पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए कहा कि इस केस में स्पीड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान स्पीड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये बात समझ आएगी नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब समझे, थोड़ा करेक्शन समझ आया, स्लोप कर्व का नहीं होता है, कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का, ठीक है। और पिछले केस में क्या था कि आप कहीं पे भी, पिछले केस में क्या था कि आप कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ले लीजिए, आप ए पे टेंजेंट डालेंगे वो भी वही है। एक टाइम दूसरा हुआ जहां बी है, टाइम बी पॉइंट है, वहां भी टेंजेंट वही आएगी। कुछ और टाइम बदला, पॉइंट बदला तो टेंजेंट तो बदला ही नहीं, मतलब किसी भी समय पे वेलोसिटी काल, वेलोसिटी क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। बट यहां क्या देख रहे हैं, मैं अलग अलग समय पे जाऊंगा, जब टाइम t1 था वहां पॉइंट ए आया कर्व पे, उस पे टेंजेंट क्या है, अलग। किसी और टाइम पे कर्व पे जाऊंगा तो वहां टेंजेंट बनेगी अलग, और टेंजेंट अलग बन रही है, स्लोप अलग, स्लोप अलग मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती है। स्लोप ऑफ क्या देखना है, टेंजेंट देखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दी कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, गिव्स वेलोसिटी, गिव क्या देता है, वेलोसिटी। याद रख लो, क्या कर लो, याद रख लो, भूल मत जाना कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, देखो स्लोप वाले कंसेप्ट से आपको दिख रहा है कि हाँ, कि क्यों कहा गया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं। कैसे बोला कि स्पीड कांस्टेंट नहीं, तुमने मैथ तो कराई नहीं, तुमने कहाँ निकाला अलग समय पर स्पीड, बट देखो ग्राफिकली देख लिया कि अलग अलग टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कर्व पे टेंजेंट डालूंगा तो टेंजेंट क्या आ रही है, अलग अलग, टेंजेंट अलग अलग मींस स्लोप अलग अलग, और स्लोप अलग अलग मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब एक और आया केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मुझे लगता है मुझे एक कर्व और डिस्कस कर लेना चाहिए था, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये पहले आ गया, बट राइटली जिसके बाद आता ज़्यादा बेहतर रहता। एक कर्व डिस्कस करते हैं, कर्व क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी अंदर नहीं बेटा, एक पानी चाहिए क्या इसको, पानी बाहर रखा हुआ है, यहाँ देखो बेटा, उन पॉइंट पे बाद में आएंगे, दैट इज फाइनल कंक्लूजन, दैट इज फाइनल कंक्लूजन। पहले एक और ग्राफ पढ़ लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम, अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ आ गया, क्या आ गया, ये स्पीड टाइम ग्राफ आ गया ना ये, हाँ ठीक है,
स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, मैंने एक ग्राफ नहीं डाला वहाँ पर, कंक्लूजन इसलिए पहले आ गया, बट कोई नहीं, मैंने डाला नहीं तो मैं बना दूंगा ना भाई, डालने से क्या होता, मुझे तो पता है कि पढ़ाना था। देखो अच्छा क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऑब्वियस है, समझा कि बुक में नहीं डाला जाता है, बट मैं पढ़ाता हूँ ना, देखो फिर मैं कंक्लूजन देता हूँ। देखो मुझे ही बताना, मैं तुमसे जवाब चाहूँगा कि अगर एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, बट ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन है, बट टाइम वाली एक्सिस के क्या है, पैरेलल, उस वाले स्ट्रेट और इस वाले स्ट्रेट में अंतर है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन हो, वो भी कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम वाला, एक ही बात है। तो मुझे बताओ क्या पता लग रहा है बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी रेस्ट पे है, शाबाश, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। और देखो मैं इसको स्लोप वाले कंसेप्ट से प्रूव करूंगा, बट फिलहाल तूने देख के बता दिया, बहुत अच्छी बात है। कैसे देखा होगा, भाई ने देखा कि जब टाइम जीरो है, जब भाई टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ कुछ ना मानते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 5 रहा होगा। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 ही मीटर। टाइम बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, मतलब समय के बीतने के साथ बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज द केस ऑफ रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा हो, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नो मोशन। क्या है, नो मोशन, बोले तो बॉडी रेस्ट पे है। क्या है, बॉडी रेस्ट पे। और देखो मैं इसको स्लोप वाले कंसेप्ट से भी प्रूव कर देता हूं। मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कर्व पे किसी भी समय के कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। देखो है जीरो। आप देखो जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, उस टाइम 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कर्व पे क्या लिया, एक पॉइंट लिया ए, और इस पॉइंट ए पे मैं क्या करूंगा, कर्व पे टेंजेंट डालूंगा। कैसी टेंजेंट बन रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ इसका स्लोप कितना है, एक रोड ऐसा है सीधा, क्या स्लोप है, जीरो है स्लोप। क्या है स्लोप, जीरो। और तुम देख रहे हो स्लोप से भी चीज आ रही है, देखो यहां पर जो पॉइंट ए पे टेंजेंट बना, उस टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, जीरो। स्लोप जीरो आ रहा मतलब क्या है, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट पे। तो देखो स्लोप वाले कंसेप्ट से भी समझ आ गया कि हाँ बॉडी रेस्ट पे है। क्या है, बॉडी रेस्ट पे। तो समझ आया क्या, चलो फाइनल कंक्लूजन क्या है बेटा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। एक बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कर्व पे किसी पॉइंट के अबाउट बनने वाली टेंजेंट का स्लोप उस टाइम के अबाउट क्या देता है, बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो कैसा है, स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि तुम जान रहे हो कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व स्ट्रेट है तो मेरे भाई तू किसी भी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट डाल, तू किसी भी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट डाल, टेंजेंट सेम, स्लोप सेम, और स्लोप यहाँ क्या है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड सेम है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज देयरफॉर यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व एक कर्व लाइन है, क्या है, कर्व लाइन है, उस स्थिति में तुम देख रहे हो कि अलग अलग समय पे, अलग अलग समय के अबाउट कर्व पे बनने वाली टेंजेंट क्या है, अलग अलग आएंगी। टेंजेंट अलग, स्लोप अलग, और स्लोप अलग है मतलब अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है मतलब स्पीड अलग है, स्पीड अलग है मतलब बॉडी कैसा स्पीड है उसका, फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है स्पीड, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आया नहीं आया। और तीसरा भी कवर कर ही लो, मुझे डालना चाहिए ठीक है, नहीं डाला उससे क्या फर्क पड़ा, मैंने पढ़ाया तो है, ठीक है, ये कोई ऐसा थोड़ी ना। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा हो बेटा, फाइनली तीसरा केस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि समय के साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रहा, मींस बॉडी क्या है, रेस्ट पे। और देखो ये स्लोप वाले कंसेप्ट से भी प्रूव हो जाता है कि अगर मैं यहाँ किसी भी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे एक पॉइंट लूं और उस पर क्या डालूं, टेंजेंट डालूं, तो टेंजेंट का स्लोप क्या दिख रहा है, जीरो। स्लोप जीरो दिख रहा है मींस वेलोसिटी जीरो है, स्लोप जीरो मींस वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्लोप ही क्या है यहाँ पर,
वेलोसिटी है। समझ आया नहीं आया? अच्छे सवाल मिलेंगे, इस पे ध्यान रखना, इतना जो पढ़ा रहे हैं भूल मत जाना। चलिए अब आ सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, दूसरा आ गया। हमने क्या एनालिसिस कर लिया, हमने एक बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे थे, कैसे, ग्राफिकली, और उसमें भी किसका ग्राफ स्टडी किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया। अब बात करेंगे किसके, स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। बट फिलहाल यहां क्या लिखा, स्पीड टाइम ग्राफ। किसका ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए अब मुझे पहला वाला बताओ, कनिष्का बताना चाहेंगे बेटा कि अगर एक बॉडी है, मैंने उसका ग्राफ बनाया, ऑब्वियसली ग्राफ क्या है, ग्राफ जो है वो, मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलना ही चाहूंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और एक बॉडी का मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व आया, वो कर्व कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिख रहा है कि टाइम जब 0 था बॉडी का कुछ स्पीड थी, मान लेते हैं यहां स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम 0 से 1 सेकेंड हो गया तो भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो भी वही स्पीड। मतलब बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट पे है क्या, स्पीड है तो सही, ये मतलब सीधा है तो रेस्ट पे है। वहां वेलोसिटी है, वहां पर क्या है, वेलोसिटी। वो क्या दिखा रहा है, समय के बदलने के साथ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बट वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है कि जो रेस्ट पे है। वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे जा तो रहा है। बट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो क्या दिख रहा है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हम पढ़ लिया, हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ की, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी मोशन में है, किसके साथ, एक कांस्टेंट स्पीड से। क्या, बॉडी मोशन में है, किससे, कांस्टेंट स्पीड से। याद रहेगा। और एक अनोखी चीज बताता हूं, और यहां जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दी कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ is एक्सेलरेशन, इज, ध्यान रख लेना, मिसमैच मत कर देना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का वेलोसिटी देता है। बट वहीं एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे जो कर्व है, उस कर्व पे किसी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टेंजेंट डालूं और उस टेंजेंट का स्लोप निकालूं, वो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वो उसका उस समय पे एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। और तुम देखो, अच्छा मुझे बताओ, फिलहाल स्लोप से नहीं जाएंगे, मैं प्रूफ करूंगा इससे भी। मुझे बताओ, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या, नहीं कर रही, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड है। क्या है, कांस्टेंट स्पीड। समय के साथ स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, ये समय के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन द यूनिट टाइम। यूनिट टाइम की बॉडी का यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको कहा गया था एक्सेलरेशन। और तुम क्या देख रहे हो, समय के साथ, समय तो बदल रहा है बट बॉडी की स्पीड बदल रही है। इनिशियल कितनी है, 5। चलो देखो, यहां से आते हैं, 3 सेकंड हो गया, 0 से 3 सेकंड हो गया। 0 सेकंड पे क्या थी, 5, तो इनिशियल क्या थी, 5। जब 3 सेकंड बीत गए तो कितनी है, 5। टाइम कितना भी था, 3 सेकंड। निकालो एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5। इनिशियल क्या है, 5। टाइम कितना बेटा, 3। 5 से 5 गया, 0। 0 बाय कुछ भी करते रहो, 0। तो क्यों ड्रामा किया, तुमको थ्योरी नहीं पड़ी थी क्या। अब देखो फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स थ्योरी के साथ मैच चलती है ना। थ्योरी ने ही आपको बता दिया था कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। क्योंकि आपने क्या देखा कि समय के साथ बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और समय के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा था, तो मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर। मैं एक चीज बोला था आपको लास्ट क्लास में कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ये श्योर है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अब वो कितना एक्सेलरेट कर रही है, वो इस पर डिपेंड करता है कि यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है। याद है ये स्टेटमेंट बोली थी एक बार जब पीछे एक्सेलरेशन बढ़ा रहे थे। यहां तुम क्या देख रहे हो, समय के साथ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही,
अब समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। जब इतने बड़े समय में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो बेटा यूनिट टाइम में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं है, बोले तो एक्सेलरेशन 0 है। खुशी सामने देखो मेरा बच्चा, पानी पी सकता हूं? चलो ये तो मैंने, अरे तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो फिजिक्स कितना प्यारा है, फिजिक्स कितनी प्यारी है। वही चीज मुझे थ्योरेटिकली भी दिख गया था, ग्राफ से दिख रहा था कि कोई स्पीड में चेंज या कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं, और वेलोसिटी में चेंज नहीं मतलब एक्सेलरेशन 0। ये कैसे आया? थ्योरी से आया। कहां से आया? थ्योरी से। मैंने मैथमेटिकली निकाला तो भी क्या आया? 0 आया। अब ग्राफ का कंसेप्ट लगाते हैं। ग्राफिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। अब ग्राफिकल कंसेप्ट लगाते हैं। ले, मैंने बोला बता कि तीसरे सेकंड पे क्या एक्सेलरेशन था, तो मैंने क्या करा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तीसरे सेकंड पे एक पॉइंट लिया, क्या ए, इस पे क्या डाला? एक टेंजेंट। बता इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? तू जानता है, अभी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे किसी पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, या उस समय पे एक्सेलरेशन है। क्या है स्लोप का वैल्यू? 0। स्लोप क्या होगा इसका? बस स्लोप तब होगा ना जब कुछ एंगल पे होगा, स्लोप तब होगा किसी एंगल पे होगा। वो ठीक क्या है? अब ये फर्श जो बनाया है, अगर ये फर्श सीधा हो तो क्या बोलोगे? स्लोप 0 है। अब ये ऐसा हो रहेगा तो क्या बोलोगे? भैया भैया इस फर्श पे कुछ स्लोप है। भले स्लोप निकाल नहीं रहे मैथमेटिकली, बट आई थिंक दिखता तो है स्लोप भी, हाँ या ना? तो देखो तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ स्लोप कितना है? 0। और स्लोप क्या था यहाँ पर? एक्सेलरेशन था। तो लो, ग्राफिकली भी तूने कंसेप्ट लगाया तो वही बात आ रही है जो थ्योरेटिकली आ रही थी, वही बात आ रही है जो मैथमेटिकली आई थी। तो ये इसलिए कहा कि फिजिक्स प्यारा है, फिजिक्स प्यारा है। सिर्फ फिजिक्स के सर पैर है, फिजिक्स के सर पैर है, कुछ भी बिना बात के नहीं बोला जा रहा है। कोई टीचर फिजिक्स पढ़ाए और बोले कि क्या मान लो ऐसा होता है, यहाँ मान लो वाला कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ जो हो रहा है उसका एक जवाब है, उसका वहाँ पर एक जवाब है, समझो, लॉजिकल जवाब है। ऐसी अपने आप से कुछ मानने वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्त प्रियांशु थक तो नहीं गया? ओ दोस्त प्रियांशु थक तो नहीं गया बेटा आप? है ना, हो सकता है बच्चे को थकान हो रही हो। अब थकान हो रही है, क्या हो रही है, सीरियसली सुन लेना, सीरियसली सुन लेना भाई। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब फास्ट हो सकते हो क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा सा आदत होने लगी ना ग्राफ स्टडी करने की, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा फास्ट आ सकते। देखो अगर मैंने कहा एक बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ, क्या स्पीड टाइम ग्राफ का कर्व क्या हो? स्ट्रेट हो। क्या हो? स्ट्रेट हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। देखो ना, समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है कि नहीं? देखो ना कि जब 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 0 से 2 हो गई, है कि नहीं? पीले रंग से लिखूं क्या? जब समय 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी सेम रही क्या? बढ़ गई, 2 से कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या हो गई? 2 से 4 हो गई, हाँ या ना? जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो तीसरे सेकेंड पे स्पीड क्या हो गई? बढ़ के 6 हो गई। और देखो बराबर बढ़ रही है, मतलब हर यूनिट टाइम में वेलोसिटी उतनी ही चेंज हो रही है। और यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ? दैट इज एक्सेलरेशन। देखो अगर तुमको मैथमेटिकली देखना, मैं कर देता हूं। देखो तुम देखो, जब टाइम 0 से 3 सेकेंड बीता, 0 से 3 सेकेंड बीता तो एक्सेलरेशन निकालते v माइनस यू बाई टी। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो फाइनली वेलोसिटी कितनी है? 6। इनिशियली कितनी है? 0। 0 से 3 सेकेंड कितना समय बीता? 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 6 माइनस 0 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा अब तुझे 14 सेकेंड पे गया, यहां कितना हो जाएगा? 8। अच्छा बराबर क्यों बढ़ाना? क्योंकि इतना तो आपको समझा दिया कि ग्राफ सीधा तभी हो सकता है जब यहां टाइम के यूनिट चेंज के लिए या टाइम के बराबर इंटरवल के चेंज के लिए वहां भी चेंज बराबर हो। अगर बराबर नहीं होगा तो कर्व स्ट्रेट आएगा ही नहीं। ये पीछे दिखा दिया, है कि नहीं? अब यहां देखो, अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, इस वाले इंटरवल को पकड़ो, तुम कहीं पकड़ ले, 2 से 4 हुआ। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या है चौथे सेकंड पे? 8। दूसरे सेकंड पे जो होगी वो क्या होगी? इनिशियल 4। टाइम कितना बीता? 2 से 4 सेकंड। 2 से 4 2 सेकंड बीता। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन बेटा? 8 में से 4 गया, 4 डिवाइडेड बाय, ले मैंने मैथमेटिकली साबित कर दिया। तो किसी भी समय पे तू
किसी भी समय पे यहां पर एक्सेलरेशन काल सेम है, तो क्या बोला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, पहले देखो मैंने पढ़ा एक्सेलरेशन हो रहा है कैसे, क्योंकि मैंने देखा कि समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो कर रही है, बट मैंने देखा कर्व क्या है, स्ट्रेट है। कैसे, अब कर्व स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि मतलब समय के बराबर इंटरवल पे वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या है, बराबर है ना, और इसलिए एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फिक्स आ रही है। क्या आ रही है, फिक्स आ रही है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये मैंने आपको साबित किया कैसे, मैथमेटिकली। ले अभी तुझे मैं ग्राफिकली भी प्रूफ कर देता हूं। मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कर्व पे किसी भी पॉइंट के बाद तू टेंजेंट डालेगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तू खुद देख ले, थोड़ा ही मिटा दूं। यहां देखो, तुम खुद सोच, दूसरे सेकंड पे मैं गया, वहां मैंने एक पॉइंट ए लिया, इस पे मैंने एक टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट आएगी। तो किसी और समय पे जा, मैं चौथे सेकंड पे गया, मैं चौथे सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व पे पहुंचा, मैंने वहां एक पॉइंट बी लिया, यहां मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, क्या टेंजेंट अलग है, टेंजेंट वही है, स्लोप वही है, और स्लोप यहां क्या है, एक्सेलरेशन। ग्राफिकली भी दिख रहा है, ग्राफिकली भी दिख रहा है कि इस कर्व पे किसी भी समय के कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेंजेंट डाल, टेंजेंट सारी क्या है, सेम। टेंजेंट सेम मतलब स्लोप सेम, स्लोप सेम मतलब हर समय पे एक्सेलरेशन सेम है, और समय के साथ अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं चेंज हो रही मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और कितने तरीके से साबित करना है, और कितने से साबित करना है, मैथमेटिकली किया, ग्राफिकली भी कर ही दिया। निकालना था क्या, निकाल देता हूं, लो आजा, प्रकट होगा ना भाई, इसकी बस की नहीं था वैसे जाने की। चल कोई नहीं, ये नहीं जा सकता, मैं फिर बना दूंगा। ये था ना बच्चा लोग, लो मैंने जैसे पूछा रोहन से कि रोहन बता बॉडी का एक्सेलरेशन तीसरे सेकंड पे क्या है, तो कहेगा भैया स्लोप निकाल दो तीसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे स्लोप निकाल दो, वो एक्सेलरेशन है। ले छोटू, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कर्व का स्लोप, कर्व का स्लोप नहीं, कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप। बट ऐसे हल्के उसमें बोला जाता है कि याद हो जाता है ना कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, वो मैं भी जानना है कि स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कर्व का नहीं, कर्व पे मौजूद किसी पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप, उस समय पे या उस पॉइंट पे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा। किसके लिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो ले निकाल भाई। और स्लोप क्या होता था, p बाय बी। तो स्लोप क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन है, और स्लोप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, p बाय बी। अब यहां देख, यहां पर ये जो टेंजेंट बनेगी, ये जो टेंजेंट बनेगी, मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो कैसे निकलेगा, इसका p क्या है बेटा, यहां से कितना ऊपर गया, 6 ऊपर गया, दैट इज +6। ऊपर से नीचे आएगा वो भी कैसे, -6 लेगा। अभी नीचे से ऊपर गया +6। बेस कितना है बेटा, 3। कितना आया, तुम तो स्लोप निकाले थे, बट स्लोप किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो कुछ ये याद भी रखने पड़ेगी, बाकी मैंने साबित कराया, ऐसा भी नहीं खाली मैंने, तुम बोलोगे भैया तुमने बोला कि याद कर लो, मैंने याद कर लो नहीं बोला है, मैंने दिखाया कि हाँ देख भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है क्या नहीं, भूलोगे क्या, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, तुम भूल सकते, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, फिर मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बोल देते हैं, कर्व का स्लोप नहीं है, कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप है। हाँ मतलब मेरे को गलत साबित मत कर देना कि तुम ऐसा बोल रहे थे, मैं ऐसे ही बोलूंगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कौन बोलेगा, आप अंडरस्टूड है। मैं 2-3 बार बात को पॉइंट आउट कर दिया कि बेटा कर्व का स्लोप नहीं होता, जब भी मैं कर रहा हूँ कर्व का स्लोप तो मेरा मतलब है कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। चल आ जाइए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो कर्व है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व है, उस कर्व का स्लोप, आप भी जानते हैं कर्व का स्लोप नहीं है, कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कर्व पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। चलो अभी एक चीज और आएगी यहाँ पर, चलो
देखो अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको कि देखो स्पीड चेंज तो हो रही है, स्पीड चेंज तो हो रही है, बट बराबर समय पे स्पीड का जो चेंज है वो एक जैसा नहीं है, इसलिए कर्व स्ट्रेट नहीं है। मतलब बॉडी एक्सीलरेट तो कर रही है बट हर यूनिट टाइम में उसके एक्सीलरेशन वेलोसिटी का चेंज बराबर नहीं है, और यूनिट टाइम में वेलोसिटी का चेंज क्या होता था, एक्सीलरेशन होता था, और यूनिट टाइम पे वेलोसिटी का चेंज बराबर नहीं है, मतलब हर यूनिट टाइम पे वेलोसिटी का चेंज अलग है, मतलब एक्सीलरेशन अलग है। क्या है, एक्सीलरेशन अलग है। और देखो तुम इसको ग्राफिकली भी दे सकते थे, अगर मैं टाइम 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग गया तो यहाँ ये पॉइंट बनेगा, इस पर टेंजेंट देखो ये बन रही है, टाइम बदला, टाइम बदलने के बाद जब मैं पॉइंट लिया कर पे तो देखो टेंजेंट भी बदल गई, टेंजेंट बदल गई मतलब स्लोप बदल गया, स्लोप क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। तो क्या साबित हुआ कि अलग अलग समय पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है ना, हर समय पे एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व कैसा हो बेटा, एक कर्व लाइन हो तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समय के साथ स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो तो रही है, और वेलोसिटी का चेंज है मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो कर रही है, बट बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। याद रहेगा कि भूल जाओगे, कुछ भरोसा नहीं, भूल सकते, भूलना नहीं, ठीक है। चल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, करते हैं। मुझे लगता है यहां तो मैंने खत्म कर दिया होगा, हाँ कंक्लूजन आ गया, बट इतनी जल्दी कंक्लूजन नहीं। सुनो मेरी बात, पूरा पन्ना मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, तो अपने लिए छोड़ रखा है ना, हर चीज सच में नहीं पीपीटी में डाली जा सकती है ना, कैसे डालोगे, मतलब वो पीपीटी बोलती थोड़ी ना है ना। चलो अब एक चीज समझो, हम क्या पढ़े थे बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक चीज और सीखो, मैं पहला वाला केस ही पकड़ रहा हूं, चलो पीछे चले जाता हूं, वहां जगह है ना बस, अच्छा जगह तो यहाँ पे भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लेता हूँ। मैंने पहला केस ये लिया था बेटा कि जहाँ क्या दिख रहा था कि समय के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, कोई चेंज आ रहा था क्या, नहीं आ रहा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड है ना। यहाँ मान लेते हैं स्पीड थी 2 4 है ना और 6, तो क्या दिख रहा था कि समय तो बदल रहा है बट समय के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था। तभी कहा था कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन में तो है बट एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बोला कि एक्सेलरेशन 0 है। स्लोप के कंसेप्ट से देखा कि अगर मैं कर्व पे किसी पॉइंट पे स्लोप डालूं, टेंजेंट डालूं, टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। बट एक नया चीज आ रहा है, सुनना क्या आ रहा है, नया चीज ये है, एरिया अंडर दी कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू डिस्टेंस। मजेदार है फिजिक्स, एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, अब उसके ग्राफ के नीचे जो फिगर बन रही है उसका एरिया, उसको कहते हैं एरिया अंडर दी कर्व, उसे कहते हैं एरिया अंडर दी कर्व। कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व है और कर्व के नीचे जो एरिया है वो एरिया किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। ये फैक्ट है। अब बाकी तुम प्रूफ मांगेगा कि हम तो नहीं मानते, बट पहले मेरी बात मानेगा तो सही, कम से कम प्रूफ तू मांग, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे हाथ तुम भरेगा कि हाँ ऐसा बोल रहा है टीचर हमारा, तो होता होगा, बाकी मैं साबित कराऊंगा। बट फिलहाल मेरे से एक बार बोलो कि याद रखोगे, क्या याद रखना है आपको, जैसे आपने याद रखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कर्व पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, बाकी मैंने साबित कराया। पर बेटा एज अ स्टूडेंट आपको याद भी तो होना चाहिए कि पता लगा पेपर में गया तो ये याद ही नहीं आ रहा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व का स्लोप क्या देता था, क्या देता था, एक्सेलरेशन। बाकी तुम्हारे मास्टर ने साबित कराया था, बट तो ये याद भी तो आना चाहिए टाइम पे। इसी तरह से थोड़ा याद रखना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व है, तो जो कर्व के नीचे जो एरिया है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस। साबित कर देता हूं, देखो यहां देखो, ये मैंने बनाया था एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा केस था,
ये तो कौन सा केस था जब बॉडी एसिलेट कर ही नहीं रही थी, बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, है ना। अच्छा वो कांस्टेंट स्पीड क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड। मैं तुमको पूछूंगा बताओ कि बॉडी ने इस कांस्टेंट स्पीड से 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल बचपन वाला, v इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला तब लगता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तब ये फॉर्मूला लगता है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। चलो तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एसिलेशन तो क्या है, 0 है, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। और तुमने देखा जब एसिलेशन 0 होता है तब डिस्टेंस सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। समझ आया नहीं आया, छोटी कनिष्का बच्चा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैं सीधा लगा रहा हूँ। पहले मैं फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला, मैंने क्या करा, पहले फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला। तो फॉर्मूले से डिस्टेंस क्या आ रहा है बेटा, वेलोसिटी कितनी है 6, टाइम कितना बचा 5, कितना आ रहा है 30। इस पे तो आप विश्वास करते हैं, इस पे तो आप विश्वास करते हैं। मैथमेटिकली निकाला, ग्राफ पे देख, मैं तो क्या चला रहा हूँ तब से कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा। चलो तो अब इससे निकालते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस निकालो, तो देखो डिस्टेंस निकालना 5 सेकेंड में, तो आई थिंक तो ये 5 सेकेंड तक कर्व ये बना, तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बेटा, यही होगा। अब निकालो उसका डिस्टेंस। तो अभी मैंने क्या करा, अब मैं ग्राफिकल कंसेप्ट से निकाल रहा हूं। किससे निकाल रहा हूं, ग्राफिकल कंसेप्ट से। तो डिस्टेंस क्या है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब तुम्हें यहां थोड़ा सा इजी क्या है कि जो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बेटा 5, ब्रेथ कितनी है 6, कितना आया, ये तो एरिया अंडर द कर्व आया था। बट तुमने क्या देखा कि न्यूमेरिकली जो एरिया अंडर द कर्व आता है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, वो बॉडी द्वारा तय किया गया डिस्टेंस होता है। बट सब बताओ डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्ले। 9 में थोड़ा सा ये चीज़ आपको होगी, जो लोग साइंस लेंगे वो सच में जानेंगे कि जो आपको पीछे मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी बोला था कि भले ही यहाँ आप उसको डिस्टेंस बोल रहे हैं बट सच में वो डिस्टेंस नहीं है। जो 3 इक्वेशन कल पड़ी थी वहाँ पर भी जो एस था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। और यहाँ पर भी जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है, ठीक है। बट ठीक है 9th में कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप उसको डिस्टेंस बोलिए, वहाँ ऐसे सवाल ही नहीं जहाँ ये गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलो समझ आया नहीं है। बट बच्चा कहेगा भाई तुमने सबसे सीधे वाले में प्रूव कराया, मैं नहीं मानता। तब तो करा जब एस्टिलेशन भी हो, तब भी तो करा, ले मैं करता हूँ तो ले। चलो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं, बच्चों की मन की शांति के लिए लिखा है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, वो तब से मैं चिल्ला रहा हूँ। अगर आप पढ़ें, अभी मत पढ़ना, पहले जो मैं प्रूफ करा रहा हूँ वो देखो, तुम उसको पढ़ना, मैं पहले पढ़ दूंगा, है ना। बट कभी मैंने ऐसे कभी पढ़ाते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया तो बच्चा ये मत बोल देना कि छोड़ दिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कब आया, जब उतना बात किया, तो जो पॉइंट है वो आइडली जो मैंने बोला है वहाँ जा चुका है, ठीक है। बट फिलहाल मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, तुम्हारे मन की शांति के लिए दे दो। बट मन की शांति से पहले ये शांति तो प्राप्त करो कि भाई एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्टेंस ही होता है। फिर साबित करता हूं। लो मैंने एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। कौन सा केस लूंगा, जब कर्व कैसा था, स्ट्रेट था, मतलब बॉडी क्या कर रही है, एस्सिलेट कर रही है। कैसा एस्सिलेशन है, कांस्टेंट एस्सिलेशन, बोले तो यूनिफॉर्म एस्सिलेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एस्सिलेशन। चलो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए था, ठीक है। कितना मान लेते हैं यहाँ पर, चलो मन की शांति के लिए 2 4 6 8 10, ठीक है। बोलो बच्चा, ठीक है। तो क्या बनाया मैंने, एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मानो कि एक बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही आया, ठीक है। मैंने कहा क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। देखो ग्राफ देख के भी डिस्टेंस निकाल देंगे हम,
है ना, बट मैं पहले मैथमेटिकली ही निकालूंगा, फिर मैं उसको ग्राफिकली प्रूव कराऊंगा। तो जो मैथमेटिकली आया वही ग्राफिकली आता है ना। और ध्यान रखना मैं यहाँ एस्केलेशन भी साबित करूंगा दोनों तरीके से। चलो तो देखो ग्राफ से आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पीछे पढ़ाया, कर सकते हो, डाटा उठा लो वहां से, डाटा उठा लो। डाटा नहीं दिया तो ग्राफ में सब डाटा दिख रहा है कि इनिशियल क्या थी 0, फाइनल क्या है, चौथे सेकंड का जब अंत हुआ या चौथे सेकंड तक वेलोसिटी कहां पहुंच गई थी 10, दैट इज फाइनल। टाइम कितना हुआ बेटा, टाइम कितना हुआ 4 सेकंड। शाबाश। क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए क्या चाहिए तुम्हें, डिस्टेंस है। ले ये फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है क्या नहीं। तुझे फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, इनिशियल कितनी है 0, 0 का स्क्वायर 0, छोड़ो 2 इंटू ए। अरे भाई तुमको एक्सेलरेशन कहाँ पता है, निकाल ले, एक्सेलरेशन निकाल ले। ऐसे क्या होता था v माइनस यू बाई टी। v कितना है बेटा 10, u कितना है 0, t कितना है 4, 10 बाई 4 डिवाइड करना कितना आएगा 2.5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। चलो रख दो यहाँ पर 2 इंटू 2.5 इंटू एस, कितना आएगा बच्चा। हाँ मैंने देख लिया बच्चा, मैंने 2 बार लिख दिया, कोई नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो एस से निकाल लिया था, ये u का स्क्वायर तो 0 हो गया बिकॉज u क्या है 0। वासी मतलब बेटा 2 इंटू ए कितना बेटा 2.5 इंटू में s मुझे पता नहीं कितना आएगा, जरा देखो ध्यान देना, 100 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 2.5 दैट इज 5, शाबाश, इंटू में s क्या आएगा बेटा 100 बाय 5, s कितना आएगा 100 बाय 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि s यहीं लिख दिया और 100 बाई 5 यहाँ होगा, तो कितना आएगा बेटा, ये कितना आ रहा है 20 मीटर। और ये आपने डिस्टेंस निकाला है मैथमेटिकली, है ना, दैट इज एनालिटिकली। अच्छा अब आजा मेरे भाई ग्राफिकल कंसेप्ट से। वो तो क्या कह रहा था कि डिस्टेंस क्या है, वो सीधा सीधा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है कि नहीं है। और तुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए था, तुझको वो डिस्टेंस चाहिए था जो बॉडी ने कवर किया है पहले 4 सेकेंड में। तो पहले 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस तय किया तो ये बन रहा है बेटा, ये एक कर्व है ना, 0 से 4 सेकेंड का जो कर्व है वो ये है यहाँ से यहाँ तक का। अब इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये है कि नहीं। अब निकालो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बन रहा है, वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल पीछे बना था बच्चा, ट्राइंगल बना। आई थिंक एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा 4, इनटू में हाइट कितनी है बेटा 10, कटा 2 से कितना आया, कितनी मेहनत क्यों किया। अब समझ आया ग्राफिकल मेथड का फायदा। अगर सवाल ग्राफिकली देगा मैं क्यों डाटा वहां से उठाऊंगा, सब कैलकुलेशन करूंगा, तो ग्राफिकल के कंसेप्ट लगा ना, तो ग्राफिकल कंसेप्ट लगा। और देखो यहां मैं एक चीज और साबित कर देता हूं, स्लोप तुमने कैसे निकाला था मैथमेटिकली। अबे स्लोप निकालना तुमको सिखाया था कैसे, ग्राफिकली। तो उसने ऐसे निकाला था, एक्सेलरेशन क्या था, स्लोप किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। इसको यूज कर लेता मेरे भाई, क्यों सिखाया था। सब कुछ अगर मैथमेटिकली ही करना था तो फिर ग्राफिकल मेथड क्यों बढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं। तो लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप बेटा ये है ना कर्व, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलता है, p बाय b। p कितना है बेटा 10, b कितना था 4, 10 बाय 4 ले, समझ आएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाया किसका, मोशन का, बोलो समझ आया कि नहीं आया। हमारा 1 घंटा खत्म हो गया। मैं आई थिंक न्यूमेरिकल रहे होंगे आगे, आई थिंक मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा, या देखते हैं 5-10 मिनट रुको, बट देखते हैं कोई इशू नहीं है। बट मुझे पहले कन्विंसिंग ये चाहिए कि मैंने जो बोला अभी तक वो आपको समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं। और सच में ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है बेटा। रीज़न है जब मैं आपको इसके ग्राफिकल वाले क्वेश्चन कराऊंगा और आप फिर मैं बोलूँगा तुम भी जानते हो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकता ना बच्चा। मैंने अपने समझ से कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा है वो कंसेप्ट वहाँ वेरीफाई कराना है, वो मैंने यहाँ डाले हैं। बट देखो
आपको पता है कि आप घर जाएंगे, किताब से सवाल बनाएंगे, और अगर मैंने जो पढ़ाया तुमको नहीं समझ आ रहा तो ऑब्वियसली तुम दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ आना चाहिए, इस पे हाँ या ना बोलो, है ना कि नहीं। और ऐसा नहीं कि दोबारा पूछ सकते हो, ऐसा कौन सा बच्चा है इसको पहली बार, बट एटलीस्ट मैं जो बोला वो समझ आया होगा। कुछ आप देखेंगे फिर आप थोड़ा बहुत भूल जाएंगे, तो ऐसे ही चलता है बेटे हो, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। अभी बताया तो किसी को उसमें से 50% समझ आ गया होगा, 60% होल्ड किया होगा, कल करेगा खुद थोड़ा बहुत भूल जाएगा, मैं तुमको फिर याद दिलाऊंगा मैंने क्या पढ़ाया था। बट मैंने कहा कि हमारे बीच में वो प्रोसेस होना चाहिए, कौन सा वाला, सवाल और जवाब। ये सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए, क्या कि मैंने पढ़ाया, तुमने सुना और कहानी खत्म होगी। मुझे ही पता है कि देखो बच्चा जब घर में जाएगा, जाके बनाएगा, भले वो कह रहा है कि समझ आया, वो घर जाके कुछ ना कुछ भूलेगा इससे। ये चीज़ सोचने वाली बातें हैं, कुछ भूलेगा, बट तभी भूलेगा, और क्या भूला वो भी तभी याद आएगा जब तू घर जाके बनाएगा। ठीक है, मैं बार बार हर बार क्लास एंड करता हूँ, यही बोलता हूँ, क्योंकि सच में मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस। भाई मैंने क्लास एंड किया, आपने सच में ध्यान से सुना, तुमने बातें भी बताई, तो मतलब तुम यहाँ एक्टिव थे। कुछ लोग वासी ले रहे थे, वो छोड़ दिया जाए, तो बाकी लोग एक्टिव थे, है ना, तो सुन ही रहे थे। बट फिर भी बच्चा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा भूल जाता है ना, उसको नहीं याद रहता है, तो वो अगले दिन पूछता है ना। और अगले दिन कब पूछता है, जब वो घर जाके देखा हो, तब उसको याद आएगा ना मैंने क्या भूला। चलो करते हैं, मुझे लगता है हम 5-10 मिनट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। 2-3 सवाल, देखो फटाफट हो जाएगा। हमें कह रहा है स्टडी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर। यहां आपको एक बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, कह रहा है उसको स्टडी करो एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ सवालों के जवाब दो। चलो फटाफट करते हैं। तो आई थिंक जरा इसको एक बार देखो, पहले इसको स्टडी तो करो, सीधा सवाल पे कहाँ जा रहे हो। क्या दिख रहा है मुझे दिखा है कि 0 से 4 सेकेंड कि पहले 4 सेकेंड में अगर तुम देखो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ हो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब समय के साथ वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है ना। तो कैसा है यहाँ से, तो O से A तक का कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है। फिर मैंने क्या देखा, 4 से 10 सेकेंड देखो उसकी स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो क्या बॉडी रेस्ट पे आ गई, नहीं, बॉडी मोशन में है, बट बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड जो कि क्या है 6, उससे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है कि नहीं। और फिर देखो 10 से जब 16 सेकेंड हुए, मतलब अगले 4 सेकेंड अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है, समय के साथ स्पीड गिर रही है, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, बॉडी एसिलेट भी कर रही है। कैसा एसिलेट कर रही है, स्ट्रेट है कर, देखो कर तो स्ट्रेट है, तो यूनिफॉर्म एसिलेशन है, बट एसिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या है ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है कि बॉडी एसिलेट तो कर रही है एक समान, तो एसिलेट हो रहा है, वो भी कैसा है, ग्राफ स्ट्रेट है, तो एसिलेशन कैसा है, कांस्टेंट। बट एसिलेशन तुम देख रहे हो नेगेटिव है, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, लीनियरली घट रही है, तो बॉडी डीएसिलेट कर रही है, और भी कैसा, कांस्टेंट, है ना। तो क्या है वो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो बहुत सारी देखिए मैं, चलो कह रहा व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो ओ से ए किस तरह का मोशन बता तो दिया था, कैसा, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन हो रहा है। कहां से कहां बेटा, ओ से ए तक, शाबाश। चलिए इसका देखो बच्चा बी वाला पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट स्पीड। क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सीलरेशन 0 है। क्या है, एक्सीलरेशन 0 है। सी देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, बी सी कैसा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। क्या है, हाँ, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। क्या रहा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। डी देखो बेटा, डी क्या है, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। अच्छा यहां पूरा बॉडी का एक्सीलरेशन निकालो। पहले देखो एक्सीलरेशन हो कहां था, एक्सीलरेशन होता ओ से ए तक, तो मुझे क्या निकालना है, तो ओ से ए तक जो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। तो वहां एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लोप होगा, किसका, ओ ए का। किसका स्लोप होगा, ओ ए का। अब ओ ए का स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है पी बाई बी। पी कितना बेटा, ऊपर जा रहे हो 6 ऊपर गए तो प्लस का 6 डिवाइड बाय बेस कितना 4,
कितना आएगा, कितना आएगा, ये कटेगा ना 3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। चलो ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ई पे आओ। ई क्या है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, कह रहा है बॉडी का रिटार्डेशन कैलकुलेट करो। पहले तो आपको दिखना चाहिए कि इस पूरे कर्व में बॉडी रिटार्डेट कहां कर रही है, वो रिटार्ड कर रही है बी से सी, तो उसका रिटार्डेशन क्या है, तो रिटार्डेशन हो रहा है स्लोप ऑफ बी सी। अब ध्यान रखना स्लोप क्या है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा उसका, बट ध्यान रखना बी से सी आया तो ऊपर से नीचे आए हो तो 6, नीचे आए हो दैट इज -6, समझाया, क्या है -6 विद साइन लेना है। अगर ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो वही लेंथ वही है बट माइनस में ली जाएगी। और बेस कितना बेटा, 16 में से 10 गया दैट इज 6, कितना आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, आना तो बोलो बच्चा। एंड द लास्ट इज एफ, कहता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या होगा एरिया, अरे जो डिस्टेंस पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए बी। अब वो क्या बन रहा है, एरिया अंडर कर्व क्या है बेटा, इस कुछ रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व ए बी क्या होगा बेटा, इसका लेंथ कितना है बेटा 4 और से 10 कितना हो गया 6, शाबाश। और ब्रेथ क्या है इसकी 6, कितना है 36 मीटर। क्योंकि उसने बोला कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक का जो कर्व है, तो ए से बी तक का जो कर्व का एरिया अंडर द कर्व होगा दैट इज द डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू बी। अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता तो क्या करते बेटा, पहले ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालते, ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल दिया, बी से सी तक का डिस्टेंस अगर पूछा होता, फिलहाल पूछा नहीं है बट फिर बता रहा हूं कि अगर मैं क्या करता टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो मैं डिस्टेंस निकालता ओ से ए तक का। अब ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या होता, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओ ए कर्व। ओ ए कर्व कितना होता है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनना बेटा, हाफ बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 6, कितना आएगा ये 2 से कट जाएगा 12 आ रहा है। फिर डिस्टेंस क्या निकालते हैं ए बी का, जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं तो मैं सीधा लिख देता हूं। फिर मैं डिस्टेंस निकालता है क्या बी सी का, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी सी कर्व इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दी बी टू सी, कितना होता है वही ट्रायंगल बन रहा है हाफ, बेस कितना है बेटा 10 से 16 6, और हाइट क्या लोगे, यहाँ हाइट प्लस लोगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। कितना 6 है ना, कट जाएगा ये कितना 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना था इन सबका सम करते 12 प्लस 36 प्लस 18 कितना था, यह 18, हाँ 6 और 8 ना 16, 1 3 1 4 5 और 1 6, 66 मीटर। ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस है तो मीटर। ठीक है, चलो इसी कॉल पे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, नहीं है ना, ये क्वेश्चन सबके लिए हैं जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए भी, आपके लिए भी। मैं आपको इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सवाल पहला ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ क्लास एंड करनी है। ठीक है, बड़ी आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा और जो वहाँ देखेंगे वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अगली क्लास तक ट्राई कर लेंगे इसको करने की। ठीक है, चलो मैं अगला भी डाल देता हूँ। अच्छा, अगला डालना क्या है वो तो मुझे कराना, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन रह गया। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कराएंगे, क्या कराई दे, करा के खत्म कर दे, बच्चा कह रहा नहीं कराओ, हम करेंगे पक्का। तो चलो ठीक है, ये तुम करोगे अगली क्लास में। अगर नहीं किया किसी ने, मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसके खत्म होने के बाद लास्ट में कराऊंगा अगर किसी ने पूछा तो। ठीक है, चल, और ये मैं बताता हूँ कि अगली क्लास में हम मिल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो आज हमने ग्राफिकली मोशन स्टडी किया तो हमें बहुत कुछ पता लगा भाई कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसका ही इस्तेमाल करके अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे, जो हमने 3 इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की प्रूव करी थी मैथमेटिकली, हम उसको ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे। ये जो ऊपर आपको चार्ट पे दिख रहा है, किसी बच्चे ने, दैट इज मनीषा, है ना,
अब 11th में चली गई है ना, जब वो 9th में थी मनीषा, तो मनीषा ने ये चार्ट बनाया था, ठीक है। तो अभी तक काम आता है, जब टेस्ट होता है तो बच्चे लोग इसी की तरफ देखते हैं। तो जब 9th वालों का टेस्ट होता है तो इस कमरे में नहीं होता है वो टेस्ट, इस कमरे में नहीं होता, खासकर जब मोशन चैप्टर का होता है। तुम भी याद रखना, कहीं सोचो कि चैप्टर का टेस्ट होगा तो तुम्हारे को यहाँ बैठने को मिलेगा, तुमको यहाँ बैठने को नहीं मिलेगा। रीज़न, इनमें से मेरा भी एक सवाल होता है हर साल, वो यहाँ दिखता है, इसीलिए टेस्ट यहाँ नहीं होता है। इसी के साथ क्लास एंड कर देंगे। एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, मुझे लगता है आप ट्राई करेंगे, नहीं कर पाए तो मैंने कहा अगली क्लास में मैं कराऊंगा। बट हम स्टार्ट ग्राफिकल मेथड से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को प्रूव करने से करेंगे। ठीक है कनिष्का, जा सकते हैं, उठना नहीं थोड़ा सा, देखो है ना, मुझे पहले वो बंद करना पड़ता है।